हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी में। तो हम सबसे पहले इसकी कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि थीम ऑफ द स्टोरी। तो जो थीम है स्टोरी की वो क्या है? थीम है द स्टोरी हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल फेथ इन गॉड। मतलब ये स्टोरी हाईलाइट करती है इम्पॉर्टेंस किसकी? जो हमारे एक स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, ना डिगने वाला फेथ, किसमें? गॉड में। तो जैसे कि इस स्टोरी का जो हीरो है लैंचो, उसका गॉड में बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग फेथ है। तो यही इसकी थीम है पूरी। मेन कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लैंचो, जो एक पुअर फार्मर है, एक गरीब किसान है, एंड द ओनली पर्सन इन हिज फैमिली हु अर्न्स मनी। और वही इकलौता ऐसा पर्सन है जो पैसे कमाता है, मतलब खेती करता है और अकेले वो पैसे कमा रहा है। ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो वो एक किसान है जैसे कि हमको पता है, और वही इकलौता ऐसा है जो क्या कहते हैं, अर्न कर रहा है। आगे आते हैं इसकी सेटिंग पर। कहानी कहाँ पर बेस्ड है? तो कहानी जो है वो हमारी टेक प्लेस इन द लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो इसकी पूरी सेटिंग लैटिन अमेरिकन कंट्री में है। प्लॉट क्या है कहानी का? प्लॉट जैसे कि आफ्टर ए हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स। तो लैंचो किसान है और एक तूफान आने के बाद ओलो से, ठीक है, जैसे ये है, उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है तूफान। लैंचो की सारी फसल बर्बाद हो जाती है और वो नाउम्मीद हो जाता है। और फिर लैंचो एक लेटर लिखता है किसको? गॉड को, आस्किंग फॉर 100 पीसोज। और गॉड से, क्योंकि उसका गॉड में एक स्ट्रांग फेथ है और उसको ऐसा लगता है कि गॉड इसकी मदद करेंगे ही करेंगे, और इसलिए वो गॉड को एक लेटर लिखते हैं और 100 पीसेस की डिमांड करता है ताकि वो फिर से अपनी फसल को प्लांट कर सके, यानी बो सके। ठीक है, अब हम आते हैं पोस्टमैन के रिएक्शन पर। अब चूंकि अभी ये पूरी स्टोरी नहीं है, ये मेरे की पॉइंट्स हैं, तो आपको इन की पॉइंट्स को ध्यान रखना है। फिर हम इस समरी पर आते हैं। तो पोस्टमास्टर का जो रिएक्शन होता है जब वो लेटर पोस्टमास्टर के पास जाता है, तो एट फर्स्ट द पोस्टमास्टर फाइंड्स लैंचोज लेटर फनी। पहले तो पोस्टमास्टर को वो बहुत लेटर फनी लगता है कि अरे कोई ऐसा भी है जो गॉड को लेटर लिख रहा है, क्या बात है, आज के ज़माने में ऐसा पॉसिबल है। बट देन ही फील्स मूव्ड एंड डिसाइड टू हेल्प। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गंभीर हो जाता है और उसको एहसास होता है कि यार, मतलब कोई ऐसा भी है जिसको गॉड पर इतना यकीन है, इतना भरोसा है। तो वो तय करता है कि नहीं, इसका मतलब मुझे इसका जवाब देना होगा, और इसका जवाब केवल पेपर से ना देके उसकी कुछ मदद के तौर पे करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है लैंचो का विश्वास गॉड से हट जाए। तो वो क्या करता है, ही कलेक्ट्स डोनेशन फ्रॉम हिज co-workers and even add some of his own money। तो वो कुछ डोनेशंस अपने साथियों से और खुद कुछ अपनी पास से कुछ पैसा ऐड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कहानी आगे बढ़ रही है। लैंचो रिएक्शन। अब लैंचो का क्या रिएक्शन होता है? अब चूंकि लैंचो का गॉड पे पूरा स्ट्रॉन्ग फेथ था और उसको ऐसा लगता था कि गॉड उसकी मदद करेंगे। बट व्हेन लैंचो गेट्स द मनी, पर जब लैंचो को मनी मिली, ही इज अपसेट। तो वो बजाय खुश होने के बड़ा अपसेट हो गया, नाराज हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। बिकॉज क्योंकि इट इज़ लेस दैन व्हाट ही आस्क्ड फॉर। क्योंकि उसने 100 पीसेज मांगे थे और यहाँ पर उसको केवल 70 पीसेज ही मिले थे। वो गुस्से में ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड। वो फिर से गुस्से में एक और लेटर गॉड को लिखता है, कंप्लेनिंग, ये शिकायत करते हुए और अक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए कि पोस्ट ऑफिस वर्कर ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिम, कि पोस्ट ऑफिस ने क्या किया है, उसका पैसा चुरा लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे कहानी का कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है, और इन्हीं के बेस पे हमें चलते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हमने कहानी के की पॉइंट को समझ लिया है, तो अब हमारा कहानी के कुछ चैप्टर के हाइलाइट्स हैं। किसी भी लेसन को समझने के लिए हमें उसे की पॉइंट, उसके हाईलाइट को समझ लेना होता है, एंड देन उसके बेस पे हम फिर एग्जाम्स में आंसर्स दे सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इनके कुछ हाईलाइट्स। तो हाइलाइट्स वही हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैंचो एक फार्मर है एंड हैड ए हेड ऑफ राइट कॉर्न, और उसकी एक खेत है जिसमें अभी अभी फसल कॉर्न की हुई है। ही नीडेड ए डॉन पॉट टू मेक हिज फॉरेस्ट गुड,
और उसकी फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक हल्की फुल्की बारिश की, ताकि उसकी फसल और भी अच्छी हो जाए। बारिश होती भी है और लैंचो खुश भी होता है, लेकिन जल्द ही उसकी ये खुशी निराशा में बदल जाती है जब रेन टर्न इनटू हेल स्टॉर्म, जब बारिश ओलों और बर्फ में बदल जाती है, तूफान में बदल जाती है, विच डिस्ट्रॉय हिज होल क्रॉप ऑफ कॉर्न, जो उसकी पूरी कॉर्न की फसल को बर्बाद कर देता है। He had nothing to eat, so he decided to seek help from God. उसके पास अब खाने को कुछ नहीं बचता है, तो वो गॉड से हेल्प लेने की सोचता है। क्यों? क्योंकि उसको गॉड पर पूरा भरोसा है। He wrote a letter to God demanding 100 pieces. तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पीसेस की डिमांड करता है। The post office employee made fun of it. वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पहले तो पोस्ट मास्टर को थोड़ा सा ये मजाकिया लगता है और उसको लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है कि कोई ऐसा भी इंसान है जो गॉड से बात कर मतलब लेटर लिख रहा है। लेकिन जल्द ही पोस्ट मास्टर को एहसास होता है एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। फिर वो तय करता है कि वो उसकी मदद करेगा। ही कलेक्टेड 70 पीसेस फ्रॉम हिज ओन एफर्ट्स। वो अपने एफर्ट्स अपने को वर्कर से 70 पीसेस कलेक्ट करता है और लैंचो को भेजता है इस उम्मीद में कि लैंचो खुश होगा कि उसके पास गॉड से आए हैं। बट लैंचो वॉज एंग्री टू रिसीव 70 पीसेस। लैंचो बहुत गुस्सा होता है जब वो देखता है कि इसमें केवल 70 पीसेस हैं इन प्लेस ऑफ 100 पीसेस। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। फिर वो अगला लेटर लिखता है गॉड को डिमांडिंग करते हुए कि वो रेस्ट मनी भी उसे भेजी जाए। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द मनी थ्रू अनदर मीन्स। वो कहता है कि ये पैसा मुझे दूसरे तरीके से भेजा जाए बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉय हैं वो मक्कार हैं और ठगों के ग्रुप हैं। तो इस तरह से ये हमारे हाईलाइट हैं और ये हमारी की पॉइंट्स हैं। तो इन की पॉइंट्स और इन हाईलाइट्स को ध्यान रखिएगा और इसके बेस पे ही आपको आंसर्स देने होंगे। बात करते हैं अगर हम समरी की, तो सबसे पहले लैंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। तो जैसा कि हम सबको पता था कि लैंचो का घर एक पहाड़ी में है, उसके एक फसल अच्छी हुई है और उसकी उम्मीद है कि अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो जैसा कि कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, तो लैंचो वॉज ए पुअर फार्मर, ठीक है, हु लिव्ड, हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। हाँ, लैंचो वॉज ए पुअर फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल विद हिज फैमिली। तो लैंचो एक गरीब किसान है जो एक नीची पहाड़ी पर अपने फैमिली के साथ रहता है। हिज वॉज द ओनली हाउस। उस पूरी घाटी में, इंटायर वैली में, उसी का ये एक अकेलौता घर है। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न। उसका खेत में फसल पक चुकी है जो राइप कॉर्न की है एंड ईजिली विजिबल फ्रॉम द हाउस, और जो उसके घर से आसानी से देखी जा सकती है। ही वॉज eagerly वेटिंग फॉर ए गुड रेन। लेकिन वो बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा है एक अच्छी बारिश का, टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, ताकि एक अच्छी फसल हो सके। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, ताकि वो पैसे कमा सके अपनी फैमिली के लिए। लेकिन बारिश होती है, लेकिन उसकी ये होप निराशा में बदल जाती है। तो टर्निंग लैंचो होप इनटू डिस्पेयर। तो एज लैंचो होप, जैसे कि लैंचो ने उम्मीद की थी, इस स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर। तो रात के खाने के समय बारिश शुरू हो गई, विच गेव ए लैंचो रेप ऑफ होप, जिसने लैंचो को एक उम्मीद दे दी। ही वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू सी दैट। वो ये देखकर बहुत ही खुश हुआ कि अरे अब बारिश हो रही है। ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप विद सिल्वर कॉइन्स विच शो हिज जॉयस। उसने इन रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया? सिल्वर कॉइन से। उसको ऐसा लगा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि ये तो उसकी सिल्वर कॉइन्स हैं। बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डिस्पेयर। लेकिन जल्द ही उसकी ये खुशी निराशा में बदल गई। एज द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन, जैसे ही बारिश तूफान में बदल गई। विच ruined द क्रॉप्स, और जिसने उसकी पूरी फसल को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। जिसने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। द फील्ड हैड बीन कवर्ड विद स्नो लाइक लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट। तो फील्ड जो थी वो बिल्कुल जैसे कि सफ़ेद चादर हो जाती है ना, बिछ जाती है खेत पे, तो उसकी तरह से बिल्कुल हो गई, पूरी फसल बर्बाद हो गई।
अब लैंचो अपनी परिवार को लेकर दुखी था, वरीड था कि अब वो क्या करेगा। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब वो आगे कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, क्या करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि लैंचो के अंदर एक उम्मीद थी, एक फेथ था, किसको, गॉड को लेकर। तो लैंचो वॉज ए पुअर फार्मर, हालांकि लैंचो एक गरीब किसान था, एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, और उसने अपनी पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई थी। ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन उसका गॉड में पूरा भरोसा और यकीन था। ही फाउंड गॉड हिज लास्ट होप, अब उसे ऐसा लगा कि गॉड ही केवल उसकी आखिरी उम्मीद है, एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और फिर उसने तय किया कि वो एक लेटर लिखेगा, किसको, गॉड को मदद के लिए। He asked God to send him 100 pieces. उसने गॉड को लिखा कि वो उसको 100 पीसेस भेज दे, so that ताकि he could sow his field again, ताकि वो अपनी फसल को दोबारा उगा सके, and support his family, और अपने फैमिली को फिर से सपोर्ट कर सके, until new crops were harvested, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। He also wrote, उसने ये भी लिखा, if God didn't help him, कि अगर गॉड ने उसकी मदद नहीं की, हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, तो उसकी फैमिली भूख से मर जाएगी और कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। तो लैंचो ने लेटर लिखा और वो लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंचा। तो अब वहां पर पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था ये देखने वाला है। तो आफ्टर रीडिंग लैंचोज लेटर टू गॉड, तो लैंचो का जो लेटर गॉड को था उसको पढ़ने के बाद द पोस्ट मास्टर लव, तो पहले तो पोस्ट मास्टर खूब हंसा, उसे लगा अरे ऐसा कौन हो सकता है, बट सून रियलाइज्ड, लेकिन जल्दी उसको एहसास हुआ दैट लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, कि अरे लैंचो का तो गॉड में एक बहुत बड़ा विश्वास है, यकीन है, एंड हिज फिलीप शुड नॉट बी शेकन, और उसके इस यकीन को डगमगाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर उसके पास जवाब नहीं गया गॉड का, तो फिर उसका यकीन गॉड में से हट जाएगा। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो, तो उसने तय किया कि अब वो लैंचो की मदद करेगा विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, अपने पोस्ट ऑफिस के बाकी के एम्प्लॉयज से मदद लेके। तो उसने पैसे कलेक्ट किए, ठीक है। तो हुआ क्या कि ही कलेक्टेड 70 पेजेस, तो उसने अपने पास से अपने साथियों के साथ से 70 पेजेस ही कलेक्ट कर पाए, एंड हैंडेड, और वो एक एनवलप में रख के लैंचो को खुद उसने वो एनवलप दिया, इन विच ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ सैलरी, जिसमें उसकी खुद की सैलरी का भी एक हिस्सा था। इस तरह से उन्होंने 70 पेजेस ही कलेक्ट कर पाए। तो पोस्ट मास्टर को तो ऐसा लग रहा था कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, और शायद मतलब जब लैंचो ये पैसे देखेगा तो वो बहुत खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लैंचो का जो एक यकीन था गॉड में वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो लैंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही सॉ 70 पेजेस, तो लैंचो बहुत गुस्सा हुआ जब उसने 70 पेजेस दिखे एनवलप में, एज ही हैड डिमांडेड 100 पेजेस, क्योंकि उसने तो 100 पेजेस की डिमांड की थी। ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड डू सच ए मिस्टेक, उसको ये यकीन ही नहीं हुआ कि गॉड ऐसी कोई गलती भी कर सकते हैं, एंड सेंड हिम लेस मनी, और उसको कम पैसे भेज सकते हैं, ऐसा तो उसको यकीन ही नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी, और इसलिए उसने फिर से लेटर लिखा कि उसको बाकी पैसा भी भेज दिया जाए। इन दिस लेटर, इस लेटर में ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने गॉड से रिक्वेस्ट की नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द मनी ऑर्डर, कि इस बार वो मनी ऑर्डर के जरिए गॉड मुझे पैसा ना भेजे, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, क्योंकि उसने सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर ए ब्रांच ऑफ ग्रुप हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी, कि अरे ये पोस्ट ऑफिस के तो एम्प्लॉय बहुत ठग है, मक्कार हैं, और ये उसका सारा पैसा चुरा लेंगे, और इस तरह से वो उसने ये रिक्वेस्ट की कि वो पैसा उसको मनी ऑर्डर से ना भेज के किसी और तरीके से भेजा जाए। तो जो कंक्लूजन है ए लेटर ऑफ टू गॉड का, कि स्टोरी ए लेटर टू गॉड शो, ये दिखाती है दैट हैविंग फेथ, कि जो हमारा यकीन है, कैन हेल्प मीट अवर नीड, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, बट ह्यूमन काइंडनेस इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, लेकिन इंसानियत भी बहुत महत्वपूर्ण है। द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी आर फेथ, जो मेन आइडिया स्टोरी का वो फेथ है, होप है, और गुडनेस ऑफ पीपल है। इट टॉक्स अबाउट बिलीविंग इन गॉड, ये बात करती है ईश्वर में भरोसे की, ट्रस्ट की, कि गॉड हमारी मदद ज़रूर करते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ समरी ऑफ द चैप्टर। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी और इसके की पॉइंट्स पसंद आए होंगे। थैंक यू टू ऑल। हाँ बिल्कुल, चलो अब हम नहाने जा रहे हैं। एक ऐसी ट्रायल कर रहे थे रिकॉर्डिंग का।